हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल प्रॉफिट ट्रिपर्स। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि कल मार्केट कहाँ पे मोमेंटम कर सकता है। ठीक है, जैसे कि आज आपने मार्केट में देखा होगा, तो आज मार्केट में एक बुल रैली आई और मार्केट जो काफ़ी टाइम से, काफ़ी पुराने सेशन से मार्केट जो उसके ऑल टाइम रेजिस्टेंस थे, जैसे कि बैंक निफ्टी का 35,000 एंड निफ्टी का 5960 एंड 5950, उन सबको, और 16,000, उन सबको आज मार्केट ने ब्रेक कर दिया। तो अब मार्केट में अब बुल रन आ गया। चलिए इस पर हम एक बार नज़र डालते हैं। तो अगर हम बैंक निफ्टी के बारे में देखें, तो बैंक निफ्टी की आज जो क्लोजिंग हुई है, ये मैंने ट्रेडिंग व्यू खोल रखा है। मैंने ऑलरेडी इसके बेसिस के बारे में वीडियो बना रखा है, आप चैनल पे जाके उसको चेक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी की आज क्लोजिंग 35,207 पे हुई है। ठीक है, तो अगर आप बैंक निफ्टी को ऑब्जर्व करें, तो बैंक निफ्टी अगर आप चार्ट में थोड़ा पीछे जाएंगे, ठीक है, आप अगर चार्ट में थोड़ा पीछे जाएंगे, ये 15 मिनट्स की कैंडल है। अगर आप इंट्राडे करते हो तो आप 15 मिनट्स आपके लिए बेस्ट टाइम फ्रेम होता है आपको कुछ भी चीज़ एनालाइज करने के लिए। अगर आप देखोगे तो पीछे कई बार बैंक निफ्टी 3500, 139, 200 इन सबको रिस्पेक्ट देके लौट के आया है, लेकिन आज बैंक निफ्टी ने इन सबको ब्रेक कर दिया। 35,000, 35,100, 35,200। तो कल अगर मार्केट गैप फ्लैट खुलती है और उसके बाद जो कल आज का ऑल टाइम हाई था उसको ब्रेक करती है, तो आप तुरंत ही एक बाइंग पोजीशन बना के बैठ सकते हैं, और उसका जो टारगेट रहेगा वो आपका ये हाई रख सकते हो आप 35,347 और समथिंग। ठीक है, आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो आपका स्टॉप लॉस रहेगा 35,100 के नीचे आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, आप 35,200 के नीचे अगर आप हाफ क्वांटिटी में उस चीज़ को सेल भी कर सकते हो, लेकिन आपका जो स्टॉप लॉस है वो 35,100 के नीचे आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, ये आपका बाइंग पोजीशन हो गई। आपको 50-60 रुपये का स्टॉप लॉस रखना चाहिए आपको 50-60 रुपये प्रीमियम का, और आपका जो टारगेट रहेगा वो आपका अराउंड 35,300 और 350 तक जा सकता है। ठीक है, आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया हो। ठीक है, अब अगर मार्केट कल बहुत बड़ा गैप अप खुलती है, ठीक है, तो फिर हम वेट करेंगे। अगर मार्केट इस पॉइंट के ऊपर खुलती है, मान लीजिए 35,300 और 35,320 के आसपास खुलती है, तो फिर हम वेट करेंगे, और जैसे ही एक 15 मिनट का कैंडल इस टाइम फ्रेम को ब्रेक करेगा 35,347, हम एक बाइंग पोजीशन को ग्रैब करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा टारगेट, अब वहाँ पे हमारा टारगेट क्या रहना चाहिए। ठीक है, अगर आप पीछे जाओगे चार्ट में तो आप देख पाओगे कि इसके बाद बैंक निफ्टी के पास कोई भी सॉलिड रेजिस्टेंस नहीं है। इसके बाद इसका ये गैप है जो कि इसने अराउंड 16 जुलाई को बनाया था। ठीक है, गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, तो उसके बाद इसका ये गैप है। तो उसके बाद आप अपने हिसाब से आप 100 पॉइंट का या 50-60 रुपीज़ का आपका टारगेट रहना चाहिए, और आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो आपका रहेगा 35,200। इसके नीचे आपका स्टॉप लॉस रहेगा। अगर इसके नीचे आपकी 15 मिनट की एक बेयरिश कैंडल बंद होती है, तो आप वहाँ पे क्वांटिटी को सेल कर सकते हो। ठीक है, अगर मार्केट कल बहुत बड़ा गैप डाउन खुलती है, ठीक है, तो फिर हम मार्केट के पुल बैक का वेट करेंगे। मार्केट में अभी निगेटिव मोमेंटम आना बहुत मुश्किल है, लेकिन एट लास्ट मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। कल में भी हो सकता है कि बहुत बड़ा अगर गैप डाउन खुलती है तो फिर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। ठीक है, तब फिर आपके लिए कोई भी ट्रेड लेना, आप एक बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग नहीं कर सकते। ठीक है, फिर आपको मार्केट को वॉच करना पड़ेगा, और फिर आपको बाइंग, अभी मार्केट बाइंग पोजीशन की तरफ ही है, तो आप प्लीज़ सेलिंग पोजीशन की तरफ बहुत बड़ी पोजीशंस लेके ना बनाएं। चलिए ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि निफ्टी कल कहाँ ट्रेड कर सकता है। तो निफ्टी, जैसे कि आप जानते हैं कि निफ्टी का साइकोलॉजिकल लेवल्स जितने भी थे, आज उसने सब कुछ पार कर दिया। 1500, 900, 960, 980 एंड ऑल दो 16,000 एंड आज आप निफ्टी देखोगे तो वो एक सिंगल रन में ऊपर गया है। अगर आप देखोगे तो वो आज एक सिंगल रन में ऊपर गया है। आप जैसे कि मैं जूम कर देता हूँ, ठीक है, आज आप सिंगल रन में ऊपर गया है निफ्टी। ठीक है, तो निफ्टी में आप बाइंग पोजीशन, आपके पास अब कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है ऊपर। जैसे ही ये आज का ऑल टाइम हाई 150 को क्रॉस करता है, आप इसमें बाइंग पोजीशन आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका जो बाइंग पोजीशन, इसका जो स्टॉप लॉस और रेजिस्टेंस होगा, ये मैं आपसे कहूँगा कि आप ऑप्शन चेन के हिसाब से थोड़ा और बिलीव करिए। अभी आगे हम ऑप्शन चेन को भी देखेंगे कि ऑप्शन चेन हमें क्या बोल रही है। ठीक है,
तो इसमें आप बाइंग पोजीशन जैसे ये ऑल टाइम हाई को ब्रेक करता है, आप इसमें बाइंग पोजीशन लेके बना सकते हो। आपका 20-30 रुपये का स्टॉप लॉस होगा और आपका 40-50 पॉइंट रुपीज़ का टारगेट होना चाहिए। 40-50 पॉइंट का आपका टारगेट होना चाहिए और 30 पॉइंट का आपको स्टॉप लॉस होना चाहिए, क्योंकि इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, इसमें और बैंक निफ्टी में कल प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। बट हाँ, मोमेंटम बाइंग ही रहने वाला है कुछ टाइम का, ऐसा हमें लगता है। ठीक है, अब उसके बाद गाइस हम देख लेते हैं कि ऑप्शन चेन हमें क्या कह रही है। ठीक है, ऑप्शन चेन पर अगर हम चलते हैं, अगर हम निफ्टी की ऑप्शन चेन देखते हैं, तो जैसे आप देख पा रहे हो कि जितनी भी कॉल राइटिंग थी सब ऑलमोस्ट आज शेड हो चुकी है। आप देख रहे हो सब ऑलमोस्ट आज शेड हो चुकी है। अगर आप पुट राइटिंग देखो, अगर आपको ऑप्शन चेन नहीं क्लियर है, आप कमेंट सेक्शन में बताओ, हम ऑप्शन चेन पे एक क्लियर वीडियो बना देंगे कि ऑप्शन चेन आप कैसे देखते हो। अगर आप देखोगे तो अगर आप पुट राइटिंग देखो तो फिर निफ्टी की 16,000 एक बहुत ही अच्छी पुट राइटिंग है। अगर आप देखो एक 16,000 बहुत ही अच्छी पुट राइटिंग है। ठीक है, यहाँ पे आपकी पुट राइटिंग बहुत ज़्यादा हो रखी है। तो आपका जो स्टॉप लॉस हो सकता है, अगर आप लॉन्ग पोजीशन बनाना चाहते हो तो 16,000 के नीचे जब तक मार्केट नहीं आती तब का आप बाइंग पोजीशन में रह सकते हो, आप एकदम सेफ हो। ठीक है, तो अगर आप ऑप्शन चेन के हिसाब से देखो तो आप 16,150 या ये सब चीज़ें आप देखो 16,100 पे आपकी कॉल राइटिंग पुट राइटिंग ऑलमोस्ट बराबर है। ठीक है, तो आप इसको सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं गेट कर सकते। ठीक है, अगर आप रेजिस्टेंस फाइंड करोगे तो 16,200, बट जैसे कि आज बुल रन है तो ये आराम से जैसे ये ब्रेक करती है, जैसे ये 16,200 को ब्रेक करती है, वैसे ही आप यहाँ पे सॉरी गाइस, जैसे ये 16,200 को ब्रेक करती है, अगेन इसमें अच्छा मोमेंटम आ सकता है, क्योंकि इसके आगे इसका कोई सॉलिड रेजिस्टेंस नहीं है। ठीक है, फिर निफ्टी लॉन्ग रन में आपको कहाँ पे मिल सकती है इस एक्सपायरी तक या कुछ, ये 16,300 और 16,400 तक भी टच कर सकती है। ठीक है, तो ये हो गया निफ्टी का। अब हम और देखते हैं कुछ कि क्या हो सकता है। ठीक है, और हाँ, एक और पॉइंट, आपका जो सपोर्ट, आपको जैसे मैंने बताया 16,000 आपका सपोर्ट रहेगा। 16,000 के नीचे आप बाइंग पोजीशन में एकदम सेफ हो, आपको कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। जब तक कि निफ्टी 16,000 के नीचे नहीं रेट करती तब तक कि आप सेलिंग पोजीशन में आप एकदम भी चिंता मत करो। ठीक है, तो ये हो गया ऑप्शन चेन निफ्टी की। ठीक है, अगर निफ्टी कल बहुत बड़ा गैप अप खुलती है, मैं आपको तब भी कहूँगा अगर बहुत बड़ा गैप अप खुलती है तब भी आप छोटी क्वांटिटी में आप बाइंग बना सकते हो। अगर ये 16,200 के ऊपर खुलती है तो आप एक अच्छी क्वांटिटी में भी गैप अप आप बाइंग पोजीशन को ले सकते हो, और उसका स्टॉप लॉस आप 16,200 के नीचे आप हाफ क्वांटिटी सेल करके प्रॉफिट बुक कर सकते हो। और उसके बाद आपका जो मेन स्टॉप लॉस रहेगा वो 16,000 रहना चाहिए। ठीक है दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों बैंक निफ्टी को भी एक बार ऑप्शन चेन पे देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी क्या कह रहा है ऑप्शन चेन के हिसाब से। ठीक है, बैंक निफ्टी अभी ट्रेड कर रहा है 35,207 पे। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि 35,300, 35,400, यहाँ पे आपकी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट की कुछ भी वॉल्यूम इतनी नहीं है। अगर आपको ओपन इंटरेस्ट देखोगे तो 29,000, 14,000, इधर 9,000, 3,000, तो यहाँ पे आप कुछ भी अभी इन पॉइंटों पे आप कुछ भी नहीं बोल सकते। सिर्फ और सिर्फ चार्ट के, अगर आप चार्ट एनालिसिस देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ उसके हिसाब से आप देखोगे तो 35,350 एक आपका रेजिस्टेंस हो सकता है। उसके बाद बैंक निफ्टी के पास कोई भी सॉलिड रेजिस्टेंस नहीं है, वो फिर 35,500 क्रॉस कर, फिर आपका जो सॉलिड रेजिस्टेंस है वो 35,500 आएगा। तो अभी आप बैंक निफ्टी और निफ्टी में बाइंग पोजीशन के लिए देख सकते हो। बस अगर कल बहुत बड़ा मार्केट गैप अप खुलती है तो आपको थोड़ा देख के मार्केट को एनालाइज करना पड़ेगा। ओके, सो एक और टिप आपके लिए, जैसे आपको पता होगा कि SGX निफ्टी कैसे आप देख सकते हो, तो ये वेबसाइट है sgxnifty.org। गाइस मैं बता दूं कि हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी हमारा SGX निफ्टी पे बहुत डिपेंडेंट रहता है। अगर आप मोस्टली देखोगे ना तो काफ़ी डिपेंडेंट रहता है। जैसे कि आज आप देखो, आज SGX निफ्टी 231 पॉइंट चेंज हुआ और हमारा निफ्टी जो था वो भी अराउंड 245 पॉइंट चेंज हुआ। और गाइस ये सुबह 6:30 पे ओपन हो जाता है, तो ये गैप अप गैप डाउन खुलता है। ये किस हिसाब से खुल रहा है, इस हिसाब से हमारा निफ्टी भी प्रोबेबिलिटी है कि मूव कर सकता है। तो ये आप 6:30, अगर आप सुबह उठ के अपनी एनालिसिस करते हो तो आप 6:30 पे सुबह उठ जाओ। ठीक है, एक बार ये देख लो कि इसमें गैप अप गैप डाउन कैसे खुल रहा है, वैसे आप अपनी ट्रेड्स को अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हो। ठीक है, तो गाइस ये एक प्रो टिप थी कि आप SGX निफ्टी को भी आप उसको भी ट्रेस करो कि वो कहाँ पे चल रहा है।
इससे हमारी इंडियन मार्केट्स भी अफेक्ट होती है, क्योंकि जितने भी हमारे बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं वो SGX निफ्टी और अगर आप चाहते हैं कि SGX निफ्टी पे हम और डिटेल वीडियो बनाएं तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, हम इस पर और डिटेल वीडियो बनाएंगे। तो गाइस आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के कीप ट्रेडिंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच गाइस। एंड प्लीज़ गाइस, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके गाइस, थैंक यू।